Dear students, today I am going to continue our next video from chapter 4 heat. In the previous video we talked about types of thermometer, what is temperature, है ना बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टेम्परेचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं। हमने 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात की थी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, एंड one more was there, that was I digital thermometer. So children, today we are going to explain new topic, that is transfer of heat. यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे हो जाता है। यानी अगर हम कोई बर्तन में अगर हमने कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें अगर हम चम्मच लगाते हैं, स्पून लगाते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चम्मच भी बर्तन की वजह से गर्म हो जाता है। तो हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस करता है, लेट अस सी। टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट to its other part or from one object to another object is called transfer of heat। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होना या फिर किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। For example, we dip a steel spoon in a cup of hot tea and we find that temperature of spoon rises and it becomes hot। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर एक कप में हमने चाय रखी हुई है जो कि बहुत ही हॉट है, उसके अंदर अगर हम स्पून रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, स्पून का भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ने लगता है और उसके बाद स्पून भी हॉट हो जाता है। हियर सम ऑफ द हीट कंटेंट इन हॉट टी हैज़ बीन ट्रांसफर टू द स्पून। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉट टी है, चाय जो गर्म है, उससे हीट ट्रांसफ़र होकर स्पून में आ जाता है। We know that utensils become hot when we kept on the flame of gas or burner of a stove। This is because heat from the hot flame transfer to the cold utensil and when the hot utensil is removed from the gas burner it cools। यानी कि बिल्कुल वैसे ही अगर हम गैस पे कोई बर्तन रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल गर्म हो जाता है और जैसे ही हम उसे गैस से, स्टोव से उतार देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने लगता है एंड आफ्टर सम टाइम इट कूल्स। इन जनरली वी कैन से हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट to a cold object। In the other words, heat flows from an object at a higher temperature to another object to lower temperature। यानी इस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हीट जो है एक ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है या फिर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट ए हायर टेम्परेचर टू एन अनदर लोअर टेम्परेचर। यानी किसी वस्तु का अगर हाई टेम्परेचर है तो उससे वो लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। द फ्लो ऑफ हीट stops when the two objects attain the same temperature। यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो तब बंद होता है जब कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच सेम टेम्परेचर हो। दिस मीन्स दैट नो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर if the temperature of two objects is same। For example, if iron ball at a temperature 40 degrees Celsius dropped into a bucket containing water at the same temperature 40 degrees Celsius, then the heat will not flow। यानी कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर दो वस्तुओं का जो टेम्परेचर है वो सेम अगर होता है, then in that condition heat do not flow from one object to another, from iron ball to water or from water to iron ball, because both the ball and water at the same temperature। जैसा कि मैंने आपको बताया। Then next, heat can be transferred from hot object to a cold object in different ways। यानी कि हीट का जो ट्रांसफरनेस है, यानी कि स्थानांतरण है, एक से दूसरे में जो बहाव है, फ्लो है, वो तीन कंडीशन में, तीन तरीक़ों से टेक्स प्लेस करता है, दैट इज़ बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो लेट अस सी व्हाट इज़ कंडक्शन। इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन
In liquid and gases, heat is transferred by convection, and in the empty place or vacuum having no medium like solid, liquid or gas, यानी कि जब खाली प्लेस होती है एयर के माध्यम से, हीट इज़ ट्रांसफर बाय रेडिएशन. वी विल नाउ डिस्क्राइब द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. यानी कि बच्चों आप ये याद रखोगे कि हीट का जो ट्रांसफ़र है, हीट जो है वो तीन रूपों में ट्रांसफ़र होता है. दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो सॉलिड, जितने भी सॉलिड वस्तुएं हैं उनके अंदर जो हीट का आदान प्रदान है वो कंडक्शन के द्वारा होता है. इफ़ इट इज़ काइंड ऑफ लिक्विड और गैस, इन दैट इट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. एंड इफ़ it is either empty place or vacuum having no medium of solid, liquid or gas, then in that condition heat is transferred by radiation. Let us see what is conduction. If we heat one end of a metal spoon by keeping it over a gas burner, we find that its other end also becomes hot after a while. यानी कि अगर हम एक चम्मच को गर्म करते हैं तो चम्मच के एक एंड को जब हम गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद हम क्या पाते हैं कि उस स्पून का जो अनदर एंड है जिसको हमने पकड़ा हुआ है, दैट आल्सो becomes hot because of conduction. Because in conduction what happens in solid objects, heat is transferred by the process of conduction. Now when the heat is transferred from the hotter end of the spoon to its colder end, there is no movement of a material of the spoon from one end to another. यानी कि जब हीट का ट्रांसफ़र होता है, यानी जब हीट ट्रांसफ़र होता है सॉलिड मटेरियल्स में, उनके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होते हैं. यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. आप यहाँ फिगर पे देख सकते हो बच्चों कि किस प्रकार अगर हम बर्नर से एक स्पून का वन एंड गर्म करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हीट इज़ ट्रांसफर टू द कोल्ड एंड, और कुछ देर के बाद ये स्पून भी पूरी तरीके से वन एंड से लेकर लास्ट एंड तक पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा. देन नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट मेटल स्पून टू ए कोल्ड मेटल स्पून विच इज़ कॉन्टैक्ट विथ. यानी कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसके कांटेक्ट में अगर दूसरी कोई वस्तु आती है तो वो भी गर्म हो जाती है. यू कैन सी इन द यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बना हुआ है, फिगर में देख रहे हो आप कि एक स्पून ये जो है दिस इज़ अ हॉट स्पून. हॉट स्पून से अगर हमने इस कोल्ड स्पून को कनेक्ट कर दिया तो हीट जो है हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा. कोल्ड स्पून विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज़ कॉल्ड, कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज़ कॉल्ड. यानी कि दो वस्तुओं के कॉन्टैक्ट को क्या बुलाएंगे? कंडक्शन. वी कैन नाउ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कंडक्शन एज फॉलोज. यानी कि अब हम कंडक्शन के इस टर्म को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज़ कंडक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटीरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट. यानी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड material to a cold material in contact with without the movement of material as a whole. यानी कि कंडक्शन वह प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का जो ट्रांसफ़र है, हीट जो है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी मूवमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. In all the solid, heat is transferred by the process of conduction. यानी कि सॉलिड के जितने भी मटेरियल हैं उसके अंदर जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ओनली. कोल्ड मेटल स्पून डिप्ड इन ए हॉट कप ऑफ टी गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. यानी कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम ये एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे भी सकते हैं. इफ़ इट इज़ आस्क्ड, give one example of conduction. We take here is an activity to show the conduction of heat. यहाँ पे conduction of heat, we take a flat aluminium rod. यहाँ पे हमने flat aluminium rod लिया है और iron nails, fix some iron nails on it. और उस पर हमने कुछ iron nails चिपका दिए हैं with the help of wax.
यानी कि वैक्स की सहायता से। द रॉड इज clamped to stand as shows as a figure. Let us heat the free end, यानी कि उसका फ्री एंड हम क्या करेंगे, उसको गरम करेंगे। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट द आयरन नेल्स अटैच टू द एल्युमिनियम रॉड विथ वैक्स स्टार्टेड फॉलिंग वन बाय वन। क्योंकि हमने एल्युमिनियम, बच्चों एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर है, आई कैन एक्सप्लेन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम रॉड लिया है, एल्युमिनियम रॉड के मिडिल वाले पोर्शन में हमने आयरन नेल्स वैक्स की सहायता से चिपका दिया, यानी कि मोम की सहायता से चिपका दिया। और अब हम यहाँ क्या करते हैं, वन एंड को हम बर्नर से गर्म करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम एल्युमिनियम में लगे हुए जो वैक्स है वो धीरे धीरे नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और वैक्स कब मेल्ट होता है, व्हेन इट गेट्स हीट। सो ये शो करता है कि जो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि वन प्लेस से one part of an object to another part of the object. Okay students, heat is transferred from the hot end of aluminum rod to its colder end by the process of conduction. The transfer of heat by the process of conduction takes place only in solid. यानी कि कंडक्शन जो है, कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड वाले ऑब्जेक्ट्स में ही टेक प्लेस करता है। यानी कि अगर कहा जाए तो व्हाट इज़ कंडक्शन, यानी कंडक्शन में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल का एक पोर्शन अगर गर्म होता है तो उसका अनदर एंड भी गर्म हो जाता है। और इस हीट के ट्रांसफ़र होने की क्रिया को, दैट इज़ कंडक्शन। Particle to particle, by means of back or front variation of particles, the particles of solid remain their fixed position and there is no actual movement in the particles of solid from the hotter end to the colder end. ये आपका एक्टिविटी का हिस्सा था। The next let us see one more important topic is there, good conductors of heat and poor conductor of heat. What is good conductor and poor conductor? I think you have already learned in previous classes what is conductor, good conductor and bad conductor of heat. Let us see, some materials conduct heat easily whereas some other materials do not conduct heat easily. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर हीट जो है आसानी से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। On the basis of conduction of heat, all the material are classified into two groups, that is good conductor of heat and poor conductor of heat. यानी कि उनके कंडक्शन के ऊपर, कंडक्शन के बेसिस पे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है, दैट इज़ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट आर समटाइम्स कॉल्ड जस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी कि गुड कंडक्टर को जस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से भी बुलाया जाता है. पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इंसुलेटर के नाम से बुला सकते हैं और बुलाया जाता है. द क्लासिफिकेशन विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी. यू कैन सी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. वी टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ हॉट वाटर. यानी कि एक बीकर लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हाफ हम गर्म पानी को फिल कर लेंगे. देन 2 spoons, one made of metal and the other made of plastic. तो अब हम 2 स्पून लेंगे, एक that is made of metal and one is made of plastic, in the beaker containing hot water as shown in the figure. After about 2 minutes, we touch the top end of both the spoon with our hand, and one by one we will find that the top end of the metal feels quite hot, but the top end of a plastic spoon does not feel hot. यानी कि हम दोनों के एंड को, यहाँ के टॉप ये वाले भाग को, पोर्शन को अगर हम टच करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि स्टील वाले जो स्पून है उसका
टॉप जो है वो काफ़ी हॉट है, लेकिन प्लास्टिक वाले स्पून का ऐसा नहीं है. वी विल फाइंड दैट द टॉप ऑफ द एंड मेटल स्पून फील्स क्वाइट हॉट, बट द प्लास्टिक स्पून does not feel hot. This is because heat from the hot water flows easily through the metal spoon reaches it. यानी कि इसके अंदर जो फ्लो है, इसके अंदर जो कंडक्शन है वो काफ़ी फास्टर होता है, बट हीट डज नॉट फ्लो ईजिली इन द प्लास्टिक स्पून. लेकिन यहाँ इसमें आसानी से वो फ्लो नहीं करता है. सो this activity tell us that the metal spoon is a good conductor of heat, whereas plastic is a poor conductor of heat. यानी कि हीट जो है वो जिसमें जितना जल्दी से ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जितना जल्दी कोई वस्तु गर्म हो जाती है, एब्जर्व कर लेती है हीट, दैट इज़ गुड कंडक्टर. एंड दोज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी डू नॉट ऑब्जर्व हीट properly or slowly is called poor conductor. Those materials which allow the heat to pass through them easily are called good conductors of heat and or just conductors of heat. तो बच्चों good conductor को हम इस प्रकार से define करेंगे कि the materials which allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat. Then next, how can we define a poor conductor? Those materials which do not allow the heat to pass through them easily are called poor conductors of heat. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पुअर कंडक्टर के और गुड कंडक्टर के, जैसे कि है वुड, पेपर, क्लोथ, लेदर, कॉटन, वुल, थर्मोकोल, रबर, प्लास्टिक. ये सारी जो वस्तुएं हैं दे आर द poor conductor. In general, liquid are poor conductors of heat and gases are very poor conductors of heat. For example, water is poor conductor of heat and air is very poor conductor of heat. In fact, air is very good insulator of heat also. इसीलिए poor conductor को हम insulator के नाम से भी जानते हैं. The materials which trap air such as cotton, wool, fur, fiberless glass, plastic are very poor conductor of heat. In other words, material having trapped air in them are excellent insulators of heat. If one end of an object made of poor conductor and material is heated, then it is other end does not become hot. यानी कि अगर पुअर कंडक्टर से कोई वस्तु की वन एंड बना होगा, यानी किसी एक आपने देखा होगा कि जो भी हम पैन्स वगैरह लेते हैं खाना बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा अधिकतर जो उसके जो एबोनेट होते हैं, यानी कि जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, वो प्लास्टिक का बनाता है. तो प्लास्टिक के बने होने के कारण क्या होता है कि या फिर लकड़ी का होता है, तो इससे क्या होता है कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र है, हीट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के वन एंड से दूसरे एंड तक ना आया और हम आसानी से उसे पकड़ के खाने को चला भी सकते हैं, या फिर अगर हमें उसे पैन को उतारना है गैस से तो उसे हम पकड़कर उतार सकते हैं. तो इसलिए बच्चों बहुत सारे अपने घर में आपने देखा होगा बर्तन, जैसे आपने तवा देखा होगा, उसके अंदर भी लकड़ी का हैंडल लगा होता है, जिससे हम आसानी से हमारे हाथ को में जलन नहीं होगी और आसानी से हम उस बर्तन को गैस या बर्नर से उतार लेंगे. If one end of the object made of poor conductor material is heated and then it other end does not become hot, it either remains almost cold and become only slightly hot. वो थोड़ा बहुत गर्म होगा. Uses of good conductor and poor conductor of heat. तो इसके क्या क्या uses हैं, let us see. We make use of good conductor of heat as well as poor conductor of heat. यानी कि हम दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं in many ways in our daily life. Good conductor are used to carry heat quickly where it is wanted. Poor conductors or insulator are used to stop heat from going where it is not wanted. The cooking utensils are made of metals, alloys. आपने देखा होगा कि खाने का जो बर्तन है वो अधिकतर मेटल्स के ही बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं वो दैट इज़ मेड अप ऑफ पुअर कंडक्टर, जैसे कि प्लास्टिक या वुड के. जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया, आप देख सकते हो यहाँ
ये जो है ये एक मेटल का बना हुआ है और ये यहाँ पे प्लास्टिक की हैंडल लगी हुई है। कुकर है, आपने देखा होगा कुकर में भी प्लास्टिक की हैंडल लगी होती है जिससे कि हमें खाना बनाने में आसानी हो। उस बर्तन को हम अगर पकड़ते हैं तो हमारे हाथ न जले। Mercury metal is used in making thermometer because it is a good conductor of heat। तो इसी प्रकार मरकरी नामक जो मेटल है जो थर्मामीटर में यूज़ होती है रेड कलर की, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थर्मामीटर के अंदर एक मरकरी नामक मेटल होती है, लिक्विड मेटल होती है, दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। मेटल ये जो होता है काफ़ी गुड कंडक्टर होता है। एंड द हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज़ मेड ऑफ वुड because wood is a poor conductor of heat and the wooden plastic handle does not conduct the heat hot soldering iron। यानी कि आपने सोल्डर करने वाले को देखा होगा, यहाँ पे लकड़ी का बना होता है और आगे का जो भाग होता है वो आयरन का बना होता है। तो इस प्रकार से हम गुड कंडक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमें हीट को आगे चलाना होगा वहाँ हम हीट गुड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हमें हीट को स्टॉप करना है वहाँ पे हम पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। देन वन मोर टॉपिक इज़ देयर, वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। यानी कि हम सर्दियों में, ठंडी के मौसम में अधिकतर वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स keeps us warm during cold winter days। This happen as follows because wool is a poor conductor of heat, due to which woolen clothes stop the flow of heat from our warm body to the cold surrounding। यानी कि वुल जो होता है वो काफ़ी पुअर कंडक्टर होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर तो ठंडी होती है लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो गर्म होता है वो जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा पाता है। यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं करता है और इससे हमारी बॉडी गर्म की गर्म ही रहती है। मोर एवर देयर इज़ ए एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो द एयर इज़ ट्रैप्ड इन द फाइबर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स also stops the flow of heat from warm body to the cold surroundings। Since our body does not lose its heat and we feel warm on wearing woolen clothes in winter, a woolen blanket also keep us warm on a cold winter night in a similarly way। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम ठंडी के मौसम में वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं। If we are given the choice in winter using either one thick woolen blanket or two thin woolen blankets joined together, then we should prefer two thin woolen blankets joined together। This is because the two thin woolen blankets joined together will have the layer of air trapped in between the। यानी कि एक कंबल के बदले अगर हमें दो कंबल मिले तो हम दो कंबल लगाकर ओढ़ना प्रीफर करेंगे, बिकॉज दो कंबल के कारण क्या होगा, एयर जो है वो बीच में ही ट्रैप हो जाएगी और न बाहर की हवा अंदर आएगी और अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी। सो आवर बॉडी विल बी मोर वार्मर। द फेदर ऑफ बर्ड्स कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर ड्यू टू द एयर ट्रैप्ड इन देम। तो इसी प्रकार से ठंडी के मौसम में बर्ड्स के पास तो स्वेटर नहीं होते हैं, तो उनके पास फेदर्स होते हैं यानी पंख होते हैं, और इसी प्रकार पंख क्या करते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, और दे ऑल्सो वो भी क्या करते हैं, एयर को आसानी से ट्रैप कर लेते हैं, वो अपने फेदर्स में ट्रैप कर लेते हैं। और एयर बीइंग वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हवा जो है हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर है, सो इट प्रिवेंट्स द बॉडी हीट ऑफ बर्ड्स
from escaping to the cold surrounding. तो इस प्रकार से ठंडी जो बाहर जो ठंडी का एटमॉस्फेयर है वो हवा बर्ड्स के शरीर के अंदर नहीं आती है, क्योंकि पंख क्या करते हैं, उन्हें ट्रैप कर देते हैं, उधर की हवा को उधर, और अंदर की उनके जो बॉडी गर्म होती है वो बिल्कुल गर्म की गर्म रहती है. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस अदर बिल्डिंग्स इन सच ए वे दैट दे आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट और cold outside. One more thing is that during the hot summer days we use electricity to run fan, cooler, air condition to keep our house cool, and the cold winter days we use electricity to run heater to or burn fuels like a coal to keep our house warm. In this way lots of energy is used to protect us from outside heat and cold and keep us comfortable in summer as well as winter. यानी कि आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण हम अपने आप को लाइट के द्वारा ठंडा भी रख सकते हैं और गर्म भी रख सकते हैं. जैसे कि ठंडी के मौसम में हम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा रूम जो है वो काफ़ी गर्म रहे, और गर्मी के मौसम में हम कूलर ये सारी चीज़ें फैंस वगैरह यूज़ करते ताकि हमारा घर ठंडा रहे. It is now possible to construct the house or other building in such a way that they are not affected much by the heat or cold outside. This can be done by the constructing the outer walls of house by using hollow bricks containing trapped air. Since the hollow bricks contain a very poor conductor of heat trapped in them, and the walls made of hollow bricks will neither allow outside heat to come in during summer nor allow inside heat to go out during winter. Sometimes two things which are at the same temperature feel like they are different temperatures, one being cold and other being warm. This happens because some things are good conductors of heat whereas other are poor conductors of heat. Here is an example. During winter season, a metal object kept in the room feels very cold to touch, but a wooden object in the same room feels warmer. यानी कि कभी कभी क्या होती है, दो वस्तुएं जो सेम टेम्परेचर में होने के बाद भी उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम ठंडी के मौसम में एक चम्मच अगर उठाते हैं, एक रूम में एक स्पून है तो उसे अगर मेटल का स्पून उठाते तो वो काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन वही लकड़ी का ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे तो वो काफ़ी वार्म हमें मिलेगा, गर्म. दिस इज कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज. मेटल ऑब्जेक्ट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो व्हेन वी टच द मेटल ऑब्जेक्ट इट कंडक्ट्स अवे हीट फ्रॉम आवर हार्ड हैंड क्विकली, एंड बाय लूजिंग हीट आवर हैंड फील्स कोल्ड. यानी कि जो स्पून होता है वो काफ़ी गुड कंडक्टर होता है, और जैसे ही चम्मच को हम उठाते तो हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर है वो फ्लो करने लगता है, ट्रांसफ़र होने लगता है. सो हम अपने हाथ से हीट को लूज़ कर देते हैं और हमें बिल्कुल ठंडा फील होता है. On the other hand, the wooden objects are poor conductor, does not allow the heat of our hand to escape, hence feel warmer to touch. So children, in the next video I will teach you about the another way transfer of heat, that is convection. I'm going to end this video. Thank you for watching.